चुका है एक हिसाब से बताएगा तो। और हमारा जो एक युवा नेता है, आप जानते हो, कपिल सियानी, उन्हीं को उनका परिवार के साथ में मारने का कोशिश तक हुआ। अब इतना बड़ा जो सब कुछ होने का बावजूद हमें उठा के एकदम फेंक के किनारे में बिठाएंगे अगर सोचेंगे तो ऐसे। गोपाल सर, जिस तरह से लगातार आपका जो है 1 साल होने वाला है, कल जो है हो जाएगा, 20 फरवरी को आप लोग बैठे हुए थे, आप लोगों का धरना लगातार चल रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जंतर मंतर पे किसी का धरना नहीं चल रहा, आप लोगों को किस तरह से चल रहा, आप लोगों को कैसे परमिशन मिल रहा। जब दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू है, कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, आप रोज़ जाके अपना बैनर लगा के वीडियो बनाते हो, रोज़ अपडेट करते हो, ये कैसे हो रहा सर? उसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले आपका चैनल को मेरा धन्यवाद। आप सही क्वेश्चन पूछा है। देखो, जंतर मंतर के अंदर किसी का भी कोई भी बैनर नहीं लग सकता है, 144 धारा लग चुका है। और जहाँ जंतर मंतर में जो एरिया बना कर रखा है उसका आधा किलोमीटर दूर से बैरिकेड लगा के वहाँ पर रोक टोक हो रहा है। तो इसी आदेश तो हमको भी है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करने का हमने एक दिन से नहीं कर रहा है। हम लोग किसी टीम ने एक इतना तारीख को हमारा धरना है, इतना तारीख को हमारा धरना है करके पहले से परमिशन लिया होगा उनसे। अब उस दिन के लिए अभी 144 आने की वजह से उन्होंने रोक रहा होगा उनको, लेकिन हम कंटिन्यूस हमारा आंदोलन लेके जा रहा था। तो किसी ना किसी तरीक़े से हमारा आंदोलन को ब्रेक करने का जो एक षड्यंत्र है इसमें, तो हमारा आंदोलन अगर ब्रेक करने के लिए कोशिश करते हुए हमारा ही कई टीम दूसरा जगह तीसरा जगह घूमते हुए, आपने देखा होगा कभी रामलीला मैदान, जंतर मंतर में हमने एक बड़ा कॉल दे देंगे तो रामलीला मैदान में एक दूसरा कॉल हो जाएंगे, अगर नहीं तो मेरठ में हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या बोलता है सद्बुद्धि यात्रा, हवन यात्रा, दिगंज वीरांगना यात्रा, इसी जैसा कोई रजिस्टर्ड नहीं है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो बना है उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दिगंज वीरांगना महा जो संघ बनाया है उसमें भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो महिला का नाम पर या नहीं तो फैमिली पेंशन का नाम पर हिंदुस्तान के अंदर पूर्व सैनिकों के बीच में कोई भी सेपरेट संगठन बना है ही नहीं, तो ऐसे में महासंगठन कैसे बनेंगे दिगंज वीरांगना का? तो हमारा आंदोलन को ब्रेक कराने के लिए बहुत कोशिशें हो रहा था। तो इसी के पीछे जो 144 अचानक जो अपना किसान आंदोलन का पीछे लग गया है, तो कहीं ना कहीं जाके हमको भी रोकने का जो कोशिश था। तो हम लोगों ने जो ड्यूटी पुलिस वालों को हम अपना बातें बताता है, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता। हमें पता है जो बैरिकेड का पास अगर पुलिस वाला खड़ा है तो उनका पीछे कानून है, इंस्ट्रक्शन है, तो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो हम उनको बोल रहा है हम जाएंगे, 144 धारा लगा है तो 2 आदमी तो कम से कम जा सकता है, हम जाएंगे। और हमारा जो 30-35 लाख पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो हमारा धरना जो है उसके सांकेतिक इन्फॉर्मेशन हमें सरकार को भी देना है, साथ साथ में जो पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है ऑल इंडिया में उनको भी देना है। तो हम जाएंगे। अगर आपको रोकने का आदेश है तो आप रोक लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, या लाठीचार्ज करने का आदेश है तो आप अपना डंडा उठाइए, हमारा सिर पे ही मार दीजिए, ब्लड निकाल दो, जो भी करना कर लो। अगर मान लो जो हमें इसे रोकने की कोशिश, हम जबरदस्ती आगे जा रहा है तो फिर पुलिस क्या करेंगे? गिरफ्तार करने वाला बात है, नहीं तो बंदूक है तो गोली मारने वाला बात है। ये सब जो कर सकते हैं आप, लेकिन हम जाएंगे। जो कि उनका शरीर पर आज वर्दी है, हमारे शरीर पर आज वर्दी नहीं है। हम कानून का पालन कर रहा हूँ, हम कानून का जो बैरिकेड को हम तोड़ना नहीं चाहता हूँ। हम संवैधानिक तरीक़ा से आंदोलन करके देखा, कलेक्टर को भी इसके बीच में हमने लेकर आया, हम सांसद पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितना भी सांसद है उनको भी इसके अंदर लेकर आया। हर एक जगह पर संवैधानिक तरीक़ा से 1 साल से बैठा हुआ पूर्व सैनिकों को इन्होंने किसी भी तरीक़ा से रोकने की कोशिश करेंगे तो हम अपना सांकेतिक धरना चल रहा है, चला के दिखाएंगे। यही हमने किया है, जो कि उसी के लिए हमें कोई परमिशन जो नहीं दे रहा है जाने के लिए। एक जैसा देखा जाएगा तो 144 का धारा का उल्लंघन है तो उसके ऊपर वो जो भी कार्रवाई कर सकता है, इसलिए हमारा बैनर लगा रहा है। हम रोज़ हम उठ के नहीं जाएंगे। अगर हमारा सरकार का सोच है हम ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। हमारा आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कल का क्या प्रोग्राम है? कल आपके 1 साल हो जाएंगे, कुछ सेलिब्रेट करोगे? कल की जो है 1 साल हो रहा है, जो मैंने 20 फरवरी 2023 से हमारा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद कल के डेट में 366 डेज हो जाएंगे, साथ साथ हमारा 1 साल भी हो जाएंगे। तो हम लोग ने 1 साल जो यहाँ दिखाने के लिए एक बड़ा रैली रखना था, लेकिन जंतर मंतर पर 144 धारा लगने की वजह से मतलब ऑल
दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू है, उसके वजह से इतना बड़ा जत्थाबंदी लेकर नहीं आ सकता है। तो हमारा इसी के पीछे जो हमारा कोर कमेटी का मीटिंग चल रहा है, तो वो उनका निर्णय है। लेकिन जंतर मंतर के जो सांकेतिक धरना वो तो कल भी चलेंगे। जो जोर जबरदस्ती जो हमें कोई भी रोक टोक इसके ऊपर जो करे तो भी हम, जो कि इसके पीछे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी नुकसान हमारा हो चुका है। काफ़ी नुकसान का मतलब हमारा 2-3 पूर्व सैनिकों का डेथ तक हो चुका है इस आंदोलन का, साथ साथ में शहीद हो चुका है एक हिसाब से बताएगा तो। और हमारा जो एक युवा नेता है, आप जानते हो, कपिल सियानी, उन्हीं को उनका परिवार का साथ में मारने का कोशिश तक हुआ। अब इतना बड़ा जो सब कुछ होने का बावजूद हमें उठा के एकदम फेंक के किनारे में बिठाएंगे अगर सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम भी देश का जो राशन खाया है हुआ है, इसी देश का जो कसम खाया हुआ है, इस देश का जो सुरक्षा देखा है, बॉर्डर में हम खड़े थे। तो हमारा आंदोलन को कुचलने का कोशिश, हमारा आवाज़ को दबाने का कोशिश, ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए जो कल हमारा जो 1 साल होने वाला जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं है ये, तो एक प्रोग्राम नहीं है, मैं इसका कोई जश्न नहीं मना सकता है, जो कि कामयाब कुछ नहीं है इसको पीछे। लेकिन सरकार किसी न किसी तरीक़े से हमें घर बिठाने का कोशिश अगर कर रहा है, वो हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों को बात सुन के कर रहा है, हम जानता हूँ, लेकिन ये कतई ऐसे नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ सर, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हो और सरकार है आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, आखिर ये धरना कब तक ऐसे चलता रहेगा? सर ये अब हम कह नहीं पाएंगे कि ये धरना कब तक चलेगा, क्योंकि जो है पूर्व सैनिक जो हैं जो हम पे नज़र लगाए बैठे हैं, अपनी आस संजोए बैठे हैं, तो हम उनके लिए धरना हम सांकेतिक तौर पे ही लगाए बैठे हैं, लेकिन हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आचार संहिता नहीं लागू हो जाती है। क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तब तो किसी को बैठने ही नहीं दिया जाएगा, और फिर बैठने का फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर जब नई सरकार आएगी तब हम उसी से बातें कर सकते हैं।